अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? स्क्रीन इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक है, डेफिनेशन आई नहीं है ब्लॉकचेन की, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल हम पहले डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दूं, एंड्रॉयड लेंगे या आईफोन, आपके पास मौजूद हो पैसे बहुत सारे, तो आप यकीनन चूज़ करेंगे आईफोन को। क्यों? क्योंकि आईफोन के अंदर है सिक्योरिटी फीचर, जिसकी वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। और तीसरा ये कि वो एक ब्रांड बन चुका है इस वक्त। तो आप क्यों चूज़ कर रहे हैं आईफोन को? क्योंकि उसके अंदर है कुछ ऐसे फीचर्स जो उसे नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से डिफरेंट बनाते हैं। इसी तरह ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड कीपिंग का डिजिटल सिस्टम है जो उसे डिफरेंट बनाता है दीगर रिकॉर्ड कीपिंग के सिस्टम से। यानी कि ये है क्या? ये दरअसल एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है या एक शेयर्ड रिकॉर्ड बुक है, आम ज़बान के अल्फाज में अगर हम समझना चाहें। तो डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, ब्लॉकचेन इज़ नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और अ शेयर्ड रिकॉर्ड बुक। लेकिन ये क्यों हम इसकी इतनी हाइप क्रिएट हुई है, क्यों लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं? क्योंकि ये सिक्योर है ड्यू टू द प्रोग्रामिंग सिस्टम, द हैश सिस्टम इसके अंदर है। उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। पहले आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूं कि ब्लॉकचेन है क्या। तो ब्लॉकचेन क्या है जनाब अली? एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है या एक ऐसा रिकॉर्ड बुक है जो शेयर्ड होता है, जिसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, नेटवर्क में मौजूद लोग। अ रिकॉर्ड बुक विच इज़ स्टोर्ड इन सेंट्रल लोकेशन। ब्लॉकचेन एक ऐसा रिकॉर्ड बुक है जो सेंट्रल लोकेशन पर डेटा को स्टोर करता है और उसकी कॉपीज़ होती हैं। देयर विल बी कॉपीज़ ऑफ इट in many systems which is connected to the network, hence it is shared or decentralized। ये क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड होता है। नेटवर्क में जितने भी लोग हैं वो सब उस ट्रांजैक्शन को या उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? कोई प्राइवेटली अपने डेटा के अंदर से कोई मिस हैंडलिंग नहीं कर सकता, यानी करप्शन के चांसेस डिक्लाइन कर जाते हैं। लेट्स कीप इट बाय एग्जांपल। एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं बैंकिंग सिस्टम की। लेट्स सपोज मेरा अकाउंट है किसी बैंक के अंदर और मैं ट्रांजैक्शंस करता हूँ, तो मैं एक महीने में जितनी ट्रांजैक्शंस करूँगा उसके दरमियान में एक फ़्लो होगा। जैसे अगर मैं 500 रुपये जमा करा रहा हूँ तो अगले दिन और 500 जमा कराऊँगा तो मेरे पास 1000 रुपये हो जाएंगे, लेकिन उस 1000 रुपये के पीछे एक ब्लॉक चेन होगा, यानी 500 और 500 का एक चेन होगा। तो ट्रांजैक्शंस क्या होंगी? मेरी ब्लॉक चेन होंगी, ठीक है। और अगर मैं उस ब्लॉक चेन को ग्रुप वाइज डिवाइड कर दूँ, जैसे जनवरी के अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको मैं एक ब्लॉक दूँ जनवरी का नाम, ठीक है। फरवरी में जितनी मेरी ट्रांजैक्शंस हुई है उसको मैं एक अलग से ब्लॉक का नाम दे दूँ, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का। इस तरह अलग अलग ब्लॉक्स अगर मैं उसको नाम दूँ तो ये मेरे ब्लॉक्स क्या कहलाएंगे? ये मेरे साथ तमाम ब्लॉक्स क्या कहलाएंगे? एक ब्लॉक कहलाएंगे। उस ब्लॉक के अंदर क्या है? डिफरेंट चेन्स के ज़रिए ट्रांजैक्शंस आपस में कनेक्टेड है। तो ये है ब्लॉकचेन। अब हम इसको थोड़ा सा इन डिटेल समझेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम इसको मज़ीद डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि बुक क्या है? चेन ऑफ पेजेस है। बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है जनाब। ईच बुक कंटेन द हेडर एंड कंटेंट। हेडर से मुराद ये कि हर किताब के शुरू में एक ग्लॉसरी होती है, एक फहरिस्त होती है, टॉपिक्स की एक लिस्ट होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हेडर। और उसके अंदर कंटेंट होता है, उस टॉपिक के हवाले से डिटेल होती है। सिमिलरली इसी तरह ब्लॉकचेन के अंदर ईच ब्लॉक को हम ले सकते हैं एज अ कंटेंट, और हर कंटेंट के अंदर ट्रांजैक्शन डेटा होता है और उस कंटेंट के ऊपर होता है हेडर, और उस हेडर का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होता है उसके अंदर। जैसे लेट सपोज हमारे पास यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 4 डिफरेंट बुक्स हैं। मैं मिसाल लेता हूँ, लेट सपोज इसको मैं समझता हूँ ये है क्लास 9 की मैथ्स की बुक, ठीक है। इसको मैं लेता हूँ क्लास 10 की मैथ्स की बुक, इसको मैं लेता हूँ क्लास फर्स्ट ईयर की मैथ्स की बुक, और इसको मैं लेता हूँ क्लास सेकंड ईयर की मैथ्स की बुक, ठीक है। अब अगर कोई टीचर जाएगा पढ़ाने के लिए तो वो पहले क्या देखेगा जनाब अली? वो किसी बुक को उठाने से पहले उसके हेडर को देखेगा। ऊपर देखेगा मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9, ऊपर देखेगा क्लास मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10, ऊपर देखेगा मैथमेटिक्स फॉर क्लास फर्स्ट ईयर, क्लास सेकंड ईयर। तो अब ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स एक दूसरे से लिंक भी हैं, ठीक है। और इस बुक का इस बुक के अंदर कुछ ना कुछ रेफरेंसेस यहाँ के भी इस्तेमाल हुए होंगे, और इस बुक में कुछ ना कुछ रेफरेंसेस यहाँ के भी इस्तेमाल हुए होंगे। इसी तरह क्लास 8 के बुक के कुछ रेफरेंसेस क्लास 9 के बुक में इस्तेमाल हुए होंगे। बिल्कुल इसी तरह ब्लॉकचेन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन पिछले ब्लॉक से भी ली जाती है, और इस तरह आपके पास एक ब्लॉकचेन फॉर्म होता है। आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छी एग्जांपल बहुत
आसान अल्फाज में दी गई है। तो ब्लॉकचेन का कुछ ना कुछ रेफरेंस होता है प्रीवियस ब्लॉक से। जैसे हमारे पास सेकेंड ईयर की बुक को बच्चा पढ़ रहा है तो लाजमी है वो फर्स्ट ईयर की बुक को पढ़ चुका हो, ताकि वो यहाँ की चीज़ों को समझ सके इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। ठीक है, पिछले ब्लॉक के रेफरेंस से उसको समझ सके। अब यहाँ पर रेफरेंस टू प्रीवियस ब्लॉक एंड हैश ऑफ द डेटा कंटेन इन द ब्लॉक, इससे क्या मतलब है, हर ब्लॉक के बाद दूसरे ब्लॉक में आप जाएंगे तो उस ब्लॉक के अंदर एक हैश यूज़ होता है। हैश असल में एक रेफरेंस होता है ब्लॉक का पिछले ब्लॉक से। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर अगर लेट सपोज आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसका रेफरेंस आपको 9, 10 फर्स्ट ईयर किसी भी जगह से मिल सकता है। बिल्कुल इसी तरह ब्लॉक चेन के अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब हम बात करेंगे मज़ीद डिटेल में। वंस अ ब्लॉक इज़ कम्प्लीटेड इट गोज़ इनटू द ब्लॉक चेन एज परमानेंट डेटाबेस। ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद ये बन जाता है एक परमानेंट डेटाबेस ब्लॉकचेन के अंदर, जो कि इम्यूटेबल होता है, जिसको आप इजीली हटा नहीं सकते। ईच टाइम अ ब्लॉक गेट्स कंप्लीटेड अ न्यू ब्लॉक इज जनरेटेड। जब एक ब्लॉक कंप्लीट होता है तो नया ब्लॉक जनरेट होता है। ठीक है, लेकिन वो नया ब्लॉक जिसे हमने पहले बात की प्रीवियस ब्लॉक के रेफरेंस से होता है। ठीक है, उसके अंदर रेफरेंस डाला जाता है ताकि वो सिक्योर रहे। देयर इज अ काउंटलेस नंबर ऑफ सच ब्लॉक्स इन अ ब्लॉक चेन। डू यू थिंक ब्लॉक्स आर रेंडमली प्लेस्ड? ऐसा भी नहीं होता। ठीक है जनाब अली, दे आर लिंक टू ईच अदर, उनका आपस में लिंक होता है। पिछले जो आपने ट्रांजेक्शन की है या पिछला जो ब्लॉक बना है उसके रेफरेंस से हम आगे चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप रेंडमली ब्लॉक्स जो वो नए बना रहे हो। पिछला ब्लॉक कंप्लीट होगा तो नया ब्लॉक खुलेगा। ठीक है जनाब, इन अ प्रॉपर लीनियर ऑर्डर सिमिलर लाइक अ चेन विद एवरी ब्लॉक कंटेनिंग अ हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक सिमिलर टू बुक वेयर इट हैज़ पेजेस नंबर्स टू नो द ऑर्डर ऑफ द पेजेस विच मेक्स सेंस। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास आप यहाँ ऊपर एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो हम चले आगे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बिल्कुल इसी तरह ब्लॉक्स के अंदर भी है। अब इस ब्लॉकचेन का फ़ायदा क्या है जी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड पे। अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, एडवांटेजेस की बात करें ब्लॉकचेन की जो उसको दीगर सिस्टम से डिफरेंट बनाती है, तो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट वो ये है कि इसके अंदर हैकिंग का कोई थ्रेट नहीं होता। हैकिंग का थ्रेट क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल से मुराद 99.9% डिफ़िकल्ट टू रिमूव, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप रिमूव करने बैठ जाओगे तो पिछले हैश से पिछले हैश से पिछले हैश की तरफ आपको जाना होगा, उसके रेफरेंस नंबर से उन सबको रिमूव करना होगा, तब जाके आप जो है वो अपने ब्लॉक के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, जो कि 99.9% जो है वो इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से ब्लॉक चेन दीगर ऑनलाइन लेजर से मुख्तलिफ है, दीगर ऑनलाइन लेजर से डिफरेंट है। ठीक है जनाब, अब हम बात करते हैं लिस्ट वाइज इसके बेनिफिट्स की। देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, जो लोग नेटवर्क में मौजूद हैं वही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये ब्लॉकचेन की खासियत है। दूसरा, ईच ट्रांजेक्शन इन द नेटवर्क विल बी वैलिडेटेड। जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तमाम नेटवर्क के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब उसको वैलिडेट करेंगे, ऑथराइज करेंगे, देन जाके वो जो ट्रांजेक्शन है वो ऐड होगी इनटू द ब्लॉकचेन। उसके बाद है थर्ड, विजिबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ मेंटेन। तमाम नेटवर्क के लोग विजिबल कर सकते हैं, अपने ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं, तमाम लोग दूसरे के ट्रांजैक्शन को भी देख सकते हैं क्योंकि डेटा सेंट्रलाइज होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 डिसेंट्रलाइजेशन है जनाब। डिसेंट्रलाइजेशन से मुराद लोगों के लिए डिसेंट्रलाइजेशन है, न कोई भी एक्सेस कर सकता है डेटा को। डेटा होता है सेंट्रलाइज, लोगों के लिए डिसेंट्रलाइज है, लोग जब चाहें उसको खोल के देख सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के। कोई सवाल हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।